श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास जी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम कहानी नई पुरानी अनिवार्य हिंदी में भगवती चरण वर्मा रचित दो बाके कहानी के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम न सुना हो, और यकृत परंपरा में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफ़ेदा आम, लखनऊ के खरबजे, लखनऊ की रेवड़ियाँ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात की तौर पर साथ ले आ जाए करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो साथ नहीं ले जाए जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदादिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती है। यहाँ भगवती चरण वर्मा ने लखनऊ के बारे में बताया है कि लखनऊ शहर ऐसा एक शहर है कि कोई ऐसा ही शायद अभागा व्यक्ति होगा जो लखनऊ का नाम न सुना होगा, क्योंकि लखनऊ में पूरे हिंदुस्तान में यहाँ तक भगवती चरण वर्मा ने कहा है कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत जो है वो योग्य है। और लखनऊ के जो सफ़ेदा आम है, लखनऊ के जो खरबूजे है, लखनऊ की जो रेवड़ियाँ है वो प्रख्यात है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात की तौर पर साथ ले जाए करते थे। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदादिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती है, जो उसे साथ ले जा नहीं सकती। आगे देखते हैं। ये तो वे चीज़ें हैं जिनमें देसी और परदेसी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते, और अगर परदेसियों को इनका पता लग जाए तो इसलिए कि उन परदेसियों के भाग खुल गए। इनकी विशेष चीज़ों में आते हैं लखनऊ के बाके। यहाँ दो बाके की बात बताई है भगवती चरण वर्मा ने। तो ये तो वो चीज़ है जहाँ से देसी और परदेसी सभी जान सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते, और अगर परदेसियों को जो इनका पता भी चल गया तो समझिए कि उन परदेसियों को भाग खुल गए कि इनकी विशेष चीज़ों में आते ही लखनऊ जो विशेष चीज़ आती है वो लखनऊ की दो बाके है। बाके शब्द हिंदी का है या उर्दू का है, यह विवाद ग्रस्त विषय हो सकता है, और हिंदी वालों का कहना है, इन हिंदी वालों में मैं भी हूँ कि यह शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है। पर यह मानना पड़ेगा कि जहाँ बंकिम शब्द से कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहाँ बाके शब्द में एक अजीब बाकापन है। अगर जवान बाका तिरछा न हुआ तो आप निश्चय समझ ले कि उनकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं है। अगर चितवन बाकी नहीं तो आँख का फोड़ लेना अच्छा है। बाकी अदा और बाकी झांकी के बिना जिंदगी सुनी हो जाए। मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बाका शब्द उठ जाए तो कुछ दिल चले लोग खुदकुशी करने पर आमदा हो जाएंगे, और इसलिए मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लखनऊ बाकों का शहर है, और उसे बाके शहर में कुछ बाके रहते हैं जिनमें गजब का बाकपन है। यहाँ पर आप लोग शायद झलका कर यह पूछेंगे कि मुया यह बाके है क्या भला, कहते क्यों नहीं, और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं। अगर उन बाकों की एक बाकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस तरह बाकी हो सकती है। यहाँ भगवती चरण वर्मा ने बताया है कि बाका शब्द है हिंदी का या उर्दू का वो तो पता नहीं,
पर विवादग्रस्त विषय हो सकता है। और हिंदी वालों का कहना भी है कि हिंदी वाला तो मैं भी हूँ, पर यहाँ तो संस्कृत शब्द है, बंकिम शब्द से निकला हुआ यह बाका शब्द है। जो बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहाँ बाके शब्द में एक अजीब बाकापन है। अगर जबान बाका तिरछा न हुआ तो आप निश्चय समझ लेना कि उसकी जबानी की कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए बाका तो होना ही है। कोई भी व्यक्ति हो तो उसमें बाकापन होता है, तो सार्थकता नहीं है। इस तरह यहाँ लेखक ने बताया। अगर जो चितवन बाकी नहीं तो आँख को फोड़ लेना अच्छा है। बाकी अदा और बाकी झाकी के बिना जिंदगी सुनी हो जाएगी। मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बाका शब्द उठ जाए तो कुछ दिल चले लोग खुदकुशी भी करने लगेंगे। और इसलिए तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि लखनऊ बाकों का शहर है, और इस बाके शहर में कुछ बाके रहते हैं जिनमें गजब का बाकपन है। यहाँ पर आप लोग शायद झल्ला कर यह पूछेंगे कि मुया यह बाके है क्या भला, कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं। अगर उन बाकों की एक बाकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस तरह बाकी हो सकती है। हाँ, तो लखनऊ में रईस है, तवायफ है, और इन दोनों के साथ सोहदे भी है। बकौल लखनऊ वालों के ये सोहदे ऐसे वैसे नहीं है, ये लखनऊ की नाक है। लखनऊ की सारी बहादुरी के ये ठेकेदार है, और ये जान लेने तथा दे देने पर आमदा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये सोहदे हटा दिए जाए तो लोगों का यह कहना अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है, 16 आने सच्चा उत्तर आए। हाँ, तो यह लखनऊ रसई है। तवाए के लिए इन दोनों के साथ सोहदे भी है। बकौल लखनऊ वालों के ये सोहदे ऐसे वैसे नहीं है। लखनऊ की एक नाक है, एक शान है। लखनऊ की सारी बहादुरी ये ठेकेदार है, और ये जान लेना तथा दे देने का आमादा रहते हैं। अगर जो लखनऊ से यह सोहदे हटा दिए जाए तो लोगों का यह कहना अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है, 16 आने सच्चा उत्तर जाए। तो जनाब, इन्हीं शोहदों के सरगनों को लखनऊ वालों बाके कहते हैं। शाम के वक्त तहमत पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियान पहनकर उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाटे हुए जब ये निकलते हैं तब लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से उन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पटेदार बालों में करीब आध पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है। कान में इत्र की अनगिनत फुरहरियाँ खुशी रहती है, और एक बेल का गजरा गले में तथा एक हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ सारीगद सोहादों का जुलूस रहता है। एक से एक बोलियाँ बोलते हुए, कबतिया कसते हुए और शोखिया हाँकते हुए उन्हें देखने के लिए एक हजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नखखास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज़ दी कि नखखास, तो मैं उचक कर उनके इक्के पर बैठ गया। यहाँ यह बतला देना बेजा न होगा कि लखनऊ के इक्के के वालों में 3/4 शाही खानदान है कि, और यही उनकी बदकिस्मती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया और उन्हें इक्का हाँकने पड़ रहा है। इक्का नखखास की तरह चला, और मैंने मियाँ इक्के वाल से कहा कि कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर को तो पैदा कर लेते हैं, इसलिए सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्गारों के बांध का टूट पड़ना था। बड़े करुण स्वर में बोले, कृपया बतलाओ हुजूर, अपनी क्या हालत है? कह नहीं सकता, खुदा जो कुछ दिखलाएगा।
देखूंगा कि एक दिन थे जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन आज हमें उन्हीं की औलादों को भूखों मरने की नौबत आ गई। और हुजूर, अब पेशे में कुछ रह नहीं गया। पहले तो तांगे चले, जी को समझाया बुलाया, मैया मैया अपनी अपनी किस्मत, मैं भी तांगा ले लूँगा। यह तो वक़्त की बात है, मुझे भी फ़ायदा होगा, लेकिन क्या बतलाऊँ हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती है ही गई। अब देखिए मोटरों पर मोटरें चल रही है, भला बतलाइए हजूर। हजूर, जो सुख इक्के के सवारी में है वह भला तांगे या मोटर में मिलने का। तांगे में पालथी मारकर आराम से बैठ नहीं सकते। आते उत्तर की तरफ है, मुँह दक्षिण की तरफ रहता। हाजी साहब, हिंदुओं के मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे सिर चलते हैं। और जरा गौर फरमाइए, ये मोटरें शैतान की तरह चलती है। वह बल्ला की धूल पड़ती है कि इंसान अंधा हो जाए। हाँ, तो देखते हैं हम। तो यहाँ लखनऊ की बात बतलाई भगवती चरण वर्मा ने कि जो तवायत है यानी कि सोहदे वैसे की वैसी नहीं है, लखनऊ की नाक है। लखनऊ की बाकें जो है वो एक बहादुरी, एक ठेकेदार और एक जान जैसी है। परंतु आमाद रहते हैं कि अगर लखनऊ से ये सोहादे हटा दी जाए तो लोगों का यह कहना कि अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है, 16 जाने सच्चा उत्तर जाए। जनाब, इनकी सोहादों से सरगनों के लखनऊ वाले बाके भी कहते हैं। और शाम के वक्त तहमत पहनने के लिए कसरत भी बदन पर जल्दी जालीदार बनियान पहनकर उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाटे हुए जब निकलते हैं, तब लोग बाग बड़ी हुसरत से निगाहों उस तरफ रखते हैं और देखते हैं कि क्या व्यक्ति है। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आध पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है और एक पहाड़ी जैसे व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। कान में इत्र की अनगिनती फुरहरियाँ खुशी रहती है और एक बेल का गजरा भी गले में तथा एक हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द सोहदों का जुलूस रहता है। एक से एक बोलियाँ बोलते हुए, पबतियाँ कसते हुए और शौकिया हाँकते हुए उनमें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है और कई लोग उसको देखने के लिए वहाँ खड़ा हो जाते हैं। तो उस दिन भी मुझे अमीनाबाद के नक्खास जाना जो था, तो पास में पैसे कम थे और इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज़ दी कि नक्खास, तो मैं उस कर उनके इक्के पर बैठ गया कि क्या मुझे बोलता है। तो यह बतला देना बेजा न होगा कि लखनऊ में इक्के वाले में 3/4 शाही खानदान है और यही उनकी बदकिस्मती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया है और उन्हें इक्का हाँकने पर पड़ रहा है। इक्का नक्खास की तरह चला और मैंने तो मियाँ के वाले से कहा कि कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर को तो पैदा कर लेते हैं। इस सवाल मैंने पूछा तो जाना था कि नवाब साहब ने उद्गारों के बाद में टूट पड़े और कहा, करुण स्वर में बोले कि क्या बतलाऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है, कह नहीं सकता। खुदा जो कुछ दिखलाएगा देखूंगा। एक दिन थे जब हम लोगों के बुजुर्ग लोग जो है वो हुकूमत करते थे और ऐशो आराम की ज़िंदगी भी बसर करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि उनकी औलादों को भूखों मरने की नौबत आ गई है। और हुजूर, अब पेश में कुछ नहीं रह नहीं गया। पहले तो तांगे चल जी और समझाया बुझाया मुया अपनी अपनी किस्मत, मैं भी तांगा ले लूँगा। यह तो वक़्त की बात है कि तू खरीदे तो मैं भी खरीद लूँगा, मुझे भी फ़ायदा होगा और तुझे भी फ़ायदा होगा। लेकिन क्या बतलाऊं हुजूर, हालत दिनों दिन
बिगड़ती गई है। अब तो देखिए मोटर पर मोटर चल रही है, और भला बतलाए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है वो मोटर कार में नहीं है। और तांगे या मोटर में मिलने को सुख मिलेंगे नहीं। तांगे में पालथी मारकर आराम से बैठ नहीं सकते। जाते उत्तर की तरफ है और मुंह दक्षिण की तरफ रहता है। अजी साहब, हिंदुओं में मुर्दा उल्टे सिर ले जाता था, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे चीर चलते हैं। और जरा गौर फरमाइए, ये मोटर शैतान की तरफ चलती है। वह बला की धूल उड़ाती है कि इंसान अंधा हो जाए। हाँ तो छात्र और छात्राएं, आज हम भगवती चरण वर्मा दो बाके भाग 1 के बारे में यहाँ तक अभ्यास किया। भाग 2 के बारे में कल हम अभ्यास करेंगे। अस्तु।